नमस्कार दोस्तों। 5 मिनट करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 27 मार्च का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और 28 तारीख की भी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण ये घटना है इसको आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट upsctarget.com पर, और हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर भी ये सारी घटनाएं डे वाइज आपको मिल जाएंगी। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबड़े ने किसी उच्चतम न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो ये न्यायमूर्ति एन वी रमन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे 24 अप्रैल को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, परंपरा के अनुसार भारत के जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के दिन की जाती है। और भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश का चयन करते हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब एक परंपरा है। अब इसमें कभी कभी वरिष्ठता क्रम जो है ऊपर नीचे भी हो जाता है। सिग्मोत्सव अथवा सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मोत्सव या सिग्मो उत्सव आपसे पूछा जाए तो ये गोवा सरकार ने अभी हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस उत्सव के परेड को 3 स्थानों पणजी, पोंडा और मापुसा तक सीमित कर दिया है। गोवा में मनाया जाता है। आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है ये। कुणबी, गावड़ा और बेलिप सहित विभिन्न कृषि समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये आपसे अगर पूछे जाए, ये कुणबी, गावड़ा और बेलिप समुदाय, तो ये गोवा से संबंधित है। हाल ही में स्वेज नहर के दक्षिणी छोर के पास खराब मौसम के कारण हुई दुर्घटना की वजह से कौन सा मालवाहक जहाज फंस गया? तो इस जहाज का नाम एवर गिवन है। स्वेज कैनाल में ये फंसा है। और स्वेज जो कैनाल है एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, वाटरवे है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर, रेड सागर से जोड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि भूमध्य सागर से लाल सागर को ये जोड़ता है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम प्रतिस्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ISF शूटिंग वर्ल्ड कप महिलाओं की जो 25 मीटर टीम प्रतिस्पर्धा है उसमें भारत ने गोल्ड जीता है। और चिंकी यादव, भारतीय टीम में चिंकी यादव, मनु भाकर और राही सरनोबत शामिल है जिसने ये जीता है। हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, CEO? तो ये है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग UIDAI यानी कि जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार जहां से जारी होता है, तो उसके अभी CEO नियुक्त किए गए हैं। किसे महाराष्ट्र सरकार का 2020 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये प्रदान किया गया है आशा भोसले को। आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च सम्मान यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट है। किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो संसद ये है रूस की संसद का निचला सदन होता है ड्यूमा, स्टेट ड्यूमा। उसने अभी हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की है जिसके तहत व्लादिमीर पुतिन को 2024 से शुरू होने वाले 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाया जा सकेगा, ऐसा ये पास किया गया है। किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? तो ये CBSE है। NEP 2020 के आधार पर कक्षा 6 से 10 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे की इसने घोषणा की है। और इस मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को कवर करने वाले छात्रों के लिए समग्र सीखने के परिणामों में सुधार करना है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें, हीट वेव्स, किस क्षेत्र में गर्म होने के कारण होती हैं? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा माना गया है एक रिपोर्ट के अनुसार कि आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा होने के कारण ये होती हैं। और लार्ज स्केल कनेक्शन टू डेडली इंडियन हीट वेव्स के नाम से ये अभी एक लेख जारी हुआ है। इसमें अप्रैल और मई की गर्मियों के मौसम में गर्मी की लहरें आर्कटिक क्षेत्र की गर्मी के कारण होती हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसा हो सकती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। SBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की दूसरी कोविड लहर कितने दिनों तक चल सकती है? तो ये 100 दिनों तक चल सकती है। बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित SBI की शोध रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि 15 फरवरी से 100 दिनों तक आगे ये चल सकती है। और टीकाकरण की गति बढ़ाना कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र तरीका है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अब 26 मार्च के करंट अफेयर को भी हम देखने जा रहे हैं। पाकल
दुल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, मरुशुदर नदी, उस पर ये प्रस्तावित है। तो मरुशुदर नदी इंपॉर्टेंट है कि ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, मरुशुदर। वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है किस व्यक्ति को? तो ये शरद पगारे को चुना गया है। हिंदी लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे। उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। इसके लिए 2020 का व्यास सम्मान उनको दिया जा रहा है, इसलिए चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को ये दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह इसमें भेंट किया जाता है। 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था यह पुरस्कार। उनका उपन्यास था कागज की नाव, उसके लिए। तो 19-20 दोनों इंपॉर्टेंट है। 20 बिल्कुल याद रखिएगा, शरद पगारे। मुथुस्वामी दीक्षितर का संबंध किससे है? तो ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ हैं, मुथुस्वामी दीक्षितर। इनकी जयंती अभी मनाई गई है 24 मार्च 2021 को। बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे, कवि थे, गायक थे और वीणा वादक थे। उनकी 500 से अधिक ज्ञात शास्त्रीय संगीत रचनाएं हैं। देवी देवताओं और मंदिरों का काव्यात्मक चित्रण उसमें मिलता है। और मुथुस्वामी दीक्षितर की अधिकांश रचनाओं को संगीत समारोहों में गाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये देश है रूस। रूस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सफल परीक्षण किया 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों का। और तकनीकी मुद्दों के कारण इस लॉन्च में थोड़ी सी देरी भी हुई है। और इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, जर्मनी और ब्राजील सहित कई देशों के उपग्रह शामिल हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। हर वर्ष पूरे विश्व में 24 मार्च को टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता लाने के लिए इसको मनाया जाता है ना। टीबी हारेगा देश जीतेगा, अमिताभ बच्चन ऐसा बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी, बिग बी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 40वां, 40 नंबर पर है। और 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में इसका 40वां स्थान है, बहुत सही नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये अभी 23 मार्च को जारी किया गया है। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो इसको जारी किया है फिच रेटिंग ने। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, फिच ने अभी जारी किया है। और अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित करके इसने 12.8% कर दिया, पहले 11% इसने रखा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिव राम राजगुरु की शहादत के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वहीं पर निशंक, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, वर्चुअली शहीद भगत सिंह के स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया है। और भगत सिंह स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों की किताबों के मौजूदा संग्रह को शहीद स्मृति पुस्तकालय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है? तो ये है अमेरिका। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की घोषणा के अनुसार भारत और अमेरिका यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने पर सहमत हुआ है। और इस संवाद का उद्देश्य है साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। ब्रज क्या है रक्षा के संबंध में, जिसे हाल में खबरों में देखा गया? तो ब्रज जो है ये अपतटीय गश्ती पोत है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और ये बहुत बार पूछा जाता है अपतटीय गश्ती पोत, तो ब्रज का नाम इसमें ध्यान रखिएगा। लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग द्वारा डिजाइन इसको किया गया है। और ये 7 अपतटीय गश्ती जहाजों में से छठा है। और ये जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है, जिसमें स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन और प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण शामिल हैं। आगे के करंट अफेयर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप RO-ARO का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 कोर्स हैं, RO-ARO GS का कोर्स और RO-ARO हिंदी का कोर्स। इन कोर्सों का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम आपको मटेरियल भी देंगे, इसमें हम आपको टेस्ट भी करवाएंगे और उसका पूरा PDF भी दे देंगे, जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट टेस्ट के PDF, साथ में वीडियो लेक्चर्स, ये सब आपको मिल जाते हैं बहुत ही कम पैसे में। इससे
अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें या हमें कांटेक्ट करें 6307281212 पर, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं।